आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए वीडियो जो लेकर आए हैं, यह वीडियो संबंधित होगा नीट की परीक्षा से। जो नीट की परीक्षा यूजी 2023 का फॉर्म भरा रहा है, उससे संबंधित आज का वीडियो होगा। नीट जो पूरे देश भर में मेडिकल के कोर्स के लिए आयोजित की जाती है, यह परीक्षा जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित की जाती है और NTA ही नीट की परीक्षा अब लेती है। तो नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट 2023 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, उससे संबंधित यह आज का आपके लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नीट का फॉर्म कब से कब तक भरना है, फॉर्म भरने में क्या क्या आपको सावधानी करनी है, फॉर्म भरने का डेट क्या है, फ़ी भरने का डेट क्या है, फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, किस कैटेगरी को कितना फ़ी इसमें जमा करना है। बिहार के यदि आप फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट हैं तो आपका परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ होगा, किन किन शहरों में परीक्षा सेंटर नहीं होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ पर आज के वीडियो में चर्चा होगा कि इस बार जो है नीट के रिजल्ट में जो रैंकिंग होगी, वह रैंकिंग में 2 नियमों का बड़ा बदलाव किया गया है। हाँ, तो आपको यह सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि इस बार जो रैंकिंग का नया नियम NTA ने नीट के लिए लाया है वह क्या है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बिहार में किन किन शहरों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंटर नहीं बनाया गया है, वे कौन कौन से शहर होंगे और किन किन शहरों में सेंटर बनाए गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ नीट की परीक्षा कब होने वाली है, कितने घंटे की परीक्षा होगी, कौन कौन से विषय की परीक्षा होगी, किन किन कोर्सों में इससे नामांकन होता है, सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग आज के वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आपने इस अपने चैनल को, जो कि आपके छात्र अभ्यर्थी शिक्षक जगत को पूर्णतः समर्पित चैनल है, DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे भी किसी भी फॉर्म को भरने से लेकर परीक्षा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट इत्यादि सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए आज के वीडियो में हम देखते हैं सभी बिंदुओं को। तो यह जो फॉर्म है, यह है नीट यूजी 2023। यह जो फॉर्म होता है, यह मेडिकल कोर्स के लिए होता है, या MBBS BDS इत्यादि में नामांकन के साथ साथ आपको BA MS BUMS BSMS के साथ साथ आपको राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के तहत जो BHMS होता है, बैचलर इन होम्योपैथी साइंस जो होता है, मेडिकल साइंस, उसमें भी एडमिशन के लिए भी अब आपको नीट की परीक्षा देनी होती है। तो MBBS और मेडिकल के अन्य कोर्सों के साथ साथ BA MS BUMS और BSMS और BHMS इत्यादि में भी यदि आपको नामांकन कराना है तो आपको नीट की परीक्षा निकालनी होगी। साथ ही साथ आपको यदि सशस्त्र बल के चिकित्सा सेवा, जो डिफेंस लाइन के चिकित्सा सेवक होते हैं, उनमें जो है BSc नर्सिंग कोर्स में पाने के इच्छुक जो है MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अभ्यर्थियों के लिए भी नीट उत्तीर्ण करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। 4 साल के BSc नर्सिंग कोर्स में चयन हेतु शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नीट स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए नीट की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मेडिकल लाइन में किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो आपको नीट की परीक्षा पास करनी बहुत ज़रूरी है। तो नीट की परीक्षा का जो सिलेबस होता है, तो नीट की परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में दोनों होते हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बोटनी और जूलॉजी, इन 4 विषयों से परीक्षा होती है। और इससे 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शन वाले 200 कुल क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको इसमें 50 प्रश्नों के 2 अनुभाग बनाए जाते हैं सभी विषयों से। और परीक्षा के जो अवधि होती है वह 200 मिनट की होती है, यानी 3 घंटे 20 मिनट की परीक्षा होती है नीट की। 200 मिनट में आपको 200 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने होते हैं, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट समय मिलते हैं। परीक्षा का जो समय होता है वह 2 से
5:20 तक होगा। 3 घंटे 20 मिनट की परीक्षा होगी भारतीय समयानुसार 2 बजे से लेकर 5:20 तक 3 घंटे 20 मिनट यानी 200 मिनट में 200 बहुविकल्पीय प्रश्नों का जवाब देना होगा, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी इन 4 विषयों से 200 प्रश्नों की परीक्षा होगी। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण डेट है वह है कि आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की जो तिथि है वह 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 के रात्रि 9 बजे तक है, यानी 1 महीने का आपको फॉर्म फिलअप करने का समय दे रहा है। तो यदि आप नीट यूजी का फॉर्म 2023 का भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 6 मार्च से शुरू हुआ है, जो अगले 1 माह तक 6 अप्रैल तक रात्रि 9 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि आप अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म को भर लें, अंतिम डेट का इंतजार नहीं करेंगे। साइट इत्यादि स्लो होने का भी इशू रहता है, इसलिए आप अपना फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। उसके अलावा आपको जो डेट मेन है वह है कि आपको जो आपको डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से जो शुल्क देना है यानी परीक्षा की जो फ़ी जमा करनी है वह आपको 6 अप्रैल के रात्रि 11:50 बजे तक जमा करना है। यानी 6 मार्च से 6 अप्रैल तक फॉर्म भरना है। 6 अप्रैल को 9 बजे रात तक आप फॉर्म भरेंगे और फ़ी जमा करने का समय 11:50 तक आपको दिया गया है। तो जो विवरण में सुधार का डेट होगा वह वेबसाइट पर बाद में सूचित किया जाना है। यानी कोई भी गलती होता है तो फॉर्म के गलती को करेक्शन करने का डेट अलग से जारी किया जाएगा, जो अभी नहीं जारी किया गया है। वर्तमान में यही समय दिया गया है कि आपको 6 मार्च से 6 अप्रैल तक फॉर्म भरना है रात्रि 9 बजे तक, और फी जो पेमेंट करना है वह 6 अप्रैल को ही आपको 11:50 तक आप कर सकते हैं। फी पेमेंट करने का जो आपको सुविधा दी गई है वह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किसी भी माध्यम से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी को कितना फ़ी देना है। तो इस बार एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए फ़ी में बढ़ोतरी किया है, और बढ़ोतरी कितना हुआ है यह हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1700 रुपया इस बार फ़ी देना है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको 1600 रुपया फ़ी देना है, और एससी एसटी और जो थर्ड जेंडर हैं या विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनको 1000 रुपया फ़ी देना है। यानी जनरल के लिए 1700 फ़ी, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 फ़ी, और एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपया फ़ी रखा गया है। और जो भारत के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 9500 रुपये फ़ी रखा गया है। तो इस बार फ़ी का जो है फ़ी के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। परीक्षा शहर की घोषणा वेबसाइट पर बाद में सूचित किया जाएगा, लेकिन आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर बनेंगे, कहाँ कहाँ सेंटर नहीं बनेंगे। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा इसका भी डेट बाद में आएगा। तो जैसे जैसे परीक्षा शहर या आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने इत्यादि का जो अपडेट आएगा सो आपके अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर भी सूचना दी जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जो परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की गई है और हो सकता है कि इसी डेट पर निश्चित रूप से परीक्षा हो, तो वह डेट है 7 मई 2023 रविवार के दिन। तो जो परीक्षा की तिथि है वह है 7 मई 2023 रविवार के दिन एनटीए यूजी की परीक्षा होगी। उसके बाद जो परीक्षा की अवधि है यानी कितना समय मिलेगा परीक्षा देने के लिए, तो 200 मिनट मिलेगा, 3 घंटे 20 मिनट। और जो परीक्षा का समय होगा वह होगा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक, भारतीय मानक समय के अनुसार 2 बजे से लेकर 5:20 बजे तक होगा। यानी 200 मिनट 3 घंटे 20 मिनट की परीक्षा होगी। और परीक्षा का केंद्र और उसका डेट और शिफ्ट जो है आपको एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा। तो
यह चीज़ अभी बाद में आपको सूचित किया जाएगा। इसका जो फॉर्म भरने का वेबसाइट है वह है www.nta.ac.in या http://neet.nta.nic.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो neet.nta.nic.in पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा किसी और मोड में फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जो ओबीसी एनसीएल के लिए फ़ी में छूट है तो वह जाकर आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं कि उस सूची में आप आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आते हैं तो आप उस फ़ी के अनुसार फॉर्म भरेंगे। अभ्यर्थी जो है वेबसाइट neet.nta.nic.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। नीट यूजी 2023 के लिए आप आवेदन ऑनलाइन ही सिर्फ कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसा कि अब हम लोग सबको ही जानते हैं कि अब जो है ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाता है, अब ऑफलाइन नहीं भरा जाता है। डिजिटल इंडिया में अब हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो यह फॉर्म भी सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। एक अभ्यर्थी जो होंगे, एक कैंडिडेट एक फॉर्म ही फिलअप करेंगे, दूसरा फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सूचना विज्ञप्ति और एनटीए की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और निर्देशों के पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आपको ईमेल और एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आप दे रहे हैं वह आपका स्वयं का हो। यदि स्वयं का नहीं हो तो आपके माता पिता अभिभावक का ही हो और वह आपके पास उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि एनटीए द्वारा जो भी नीट से संबंधित आपका सूचना होगा वह एसएमएस के द्वारा आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो नंबर आप रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उसी पर सारा डिटेल्स आपको भेजा जाएगा। जो भी अपडेट होगा वह भेजा जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को नीट यूजी 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र के दौरान जो आप एड्रेस का प्रूफ देंगे, प्रमाण देंगे, वर्तमान एवं अस्थायी पता के लिए उसको अपलोड करना आवश्यक है। तो इसके लिए आप आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड इत्यादि लगा सकते हैं। इसमें एक और दिया गया है निर्देश कि यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों एक ही है तो कोई एक प्रूफ लगाएंगे तो हो सकता है इससे, लेकिन यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों के प्रूफ के लिए दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ एक पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करना होगा। एक बार और पुनः इसको समझ लें कि यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों एक है तो आप आधार कार्ड या अपना आवासीय प्रमाण पत्र या आपके पास यदि वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, तो किसी एक को आप इस पर अपलोड करेंगे। यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों अलग अलग है, आपका दोनों यदि अलग अलग है तो दोनों जगह का प्रमाण का जो आपके पास होगा, आधार कार्ड एक किसी जगह का होगा या आपका किसी जगह का एक आवासीय प्रमाण पत्र होगा और एक जगह का आधार कार्ड होगा, तो आप दोनों को एक पीडीएफ फाइल बना करके और एक साथ अपलोड करेंगे। और विस्तृत सूचना के लिए आप neet.nta.nic पर जो उपलब्ध विस्तृत सूचना विज्ञप्ति है उसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं या जो बिहार में परीक्षा देने जाते हैं वे कहाँ कहाँ सेंटर दे सकते हैं। तो बिहार के 8 जिलों में नहीं रहेगा नीट यूजी का परीक्षा केंद्र। वह कौन कौन जिला है? तो वे जिले हैं अररिया, अरवल, बांका, खगड़िया, कैमूर, जमुई, नवादा और शेखपुरा। इन 8 जिलों में नीट यूजी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए बिहार के 27 जिलों में नीट यूजी की परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। जानकारों की माने तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनटीए ने राज्य के कुछ जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया है। तो आपको 35 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई थी 2022 में, जबकि इस बार 8 शहर को हटा दिया गया है। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की खामी हुई थी और पिछले बार एनटीए को परीक्षा लेने में जो है समस्या हुई थी, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के खामियों के कारण इस बार अररिया, अरवल, बांका, खगड़िया, कैमूर, जमुई, नवादा, शेखपुरा में जो है
सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। सेंटर चॉइस के लिए एनटीए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जो है आपको 27 शहर जो दिए गए हैं, इन 27 शहरों का ही ऑप्शन आएगा, जिसमें पटना, गया, हाजीपुर, मधुबनी, नालंदा, सीतामढ़ी, वैशाली, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, सासाराम, सिवान और सुपौल में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। इन्हीं 27 शहरों में सेंटर बनाए गए हैं और इन्हीं जगहों का ऑप्शन आपको नीट के फॉर्म भरने में आएगा और आप इन्हीं 27 शहरों में, बिहार के यदि कैंडिडेट हैं तो इन 27 शहरों में जो आपका नज़दीक का होगा वो ऑप्शन आप दे सकते हैं। इस बार इन 8 शहरों में परीक्षा जो है नहीं ली जा रही है। अररिया, अरवल, बांका, खगड़िया, कैमूर, जमुई, नवादा, शेखपुरा में सेंटर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए फॉर्म भरने में आपको सेंटर चॉइस नहीं दिया जाएगा। पीछे हमने देख लिया है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए या अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट की परीक्षा ही आवश्यक है। नीट की परीक्षा आपको देनी होगी, जो 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के रात के 9 बजे तक भरी जानी है और फीस का भुगतान जो है 6 अप्रैल को रात के 11:50 तक होगा। और इस बार आवेदन शुल्क जो है बढ़ाया गया है। जनरल के लिए 1700, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1600 और एससी एसटी और विकलांग के लिए 1000 रुपये फीस रखा गया है। अब जो एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में हमने कहा था उसको हम लोग देखते हैं कि नीट में ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह क्या मैटर है, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या होता था कि पहले जो नीट का रिजल्ट होता था तो नीट के रिजल्ट में जब 2 कैंडिडेट को एक समान अगर नंबर आते थे, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, दोनों को एक ही नंबर आ गए, दोनों के अंकों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या किया जाता था कि उसमें जिसका उम्र ज़्यादा रहता था उसको ऊपर रखा जाता था और जिसका जो है उम्र कम रहता था उसको उसके नीचे रैंक पर रखा जाता था। दूसरा किया जाता था कि यदि दोनों का उम्र भी समान होता था तो एप्लीकेशन नंबर के आधार पर, जो उनका एप्लीकेशन नंबर होता था उस आधार पर जो है टाई के नियम को जो है सॉल्व किया जाता था, यानी दोनों का नंबर टाई होता था। तो इस बार इसमें क्या अंतर किया गया था, इस बार क्या अंतर किया जा रहा है कि इस बार उम्र ज़्यादा कम से रैंकिंग नहीं की जाएगी। उम्र भी जो है आपको एज फैक्टर भी नहीं रहेगा और आपको एप्लीकेशन का जो है नंबर जो होता था ये भी फैक्टर नहीं रहेगा। इन दोनों के आधार पर, यानी एप्लीकेशन नंबर और एज के आधार पर रैंकिंग नहीं होगी। तो रैंकिंग होगी किस आधार पर टाई होने पर, यदि दो कैंडिडेट का नंबर सेम होता है तो किसको ऊपर रैंक में रखा जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जिस छात्र को, यदि किसी भी छात्र को 2 कैंडिडेट को सेम नंबर आ जा रहे हैं तो उनमें जिसको बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर होगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि बायोलॉजी में किसको ज़्यादा नंबर है। यानी ओवरऑल मान लीजिए अगर 2 व्यक्ति को 600 नंबर आए तो 2 व्यक्ति को यदि 600 नंबर आ रहे हैं तो उसमें किसको ऊपर रखा जाएगा, किसको नीचे रखा जाएगा। तो जिसको बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा वह रैंकिंग में ऊपर जाएगा और बायोलॉजी में कम रहेगा जिसको तो नीचे जाएगा। यह कब होगा, जब 2 व्यक्ति का नंबर टाई करेगा, यानी दोनों का सेम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ओवरऑल भी नंबर सेम है और आपको बायोलॉजी में भी नंबर सेम है, तब किसको देखा जाएगा, तब आपका केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा। यानी ओवरऑल भी आपका नंबर टाई कर गया और बायोलॉजी का भी नंबर टाई कर गया, तब देखा जाएगा केमिस्ट्री में किसका ज़्यादा है। तो केमिस्ट्री में जिसका ज़्यादा होगा उसका रैंकिंग ऊपर होगा, केमिस्ट्री में जिसका कम होगा उसका रैंकिंग नीचे होगा। अब मान लीजिए कि ओवरऑल भी आपका सेम हो गया, टाई कर गया, बायोलॉजी भी टाई कर गया और केमिस्ट्री भी टाई कर गया, तब फिजिक्स का देखा जाएगा कि फिजिक्स में जिसका ज़्यादा होगा उसको रैंकिंग में ऊपर रखा जाएगा, जिसका कम रहेगा उसको जो है नीचे रखा जाएगा। लेकिन यदि इन 3 नियमों के आधार पर टाई का ब्रेकर सॉल्व नहीं हुआ तो ओवरऑल इनकरेक्ट और करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन का अनुपात देखा जाएगा। यानी यदि आपका ओवरऑल भी जो है, ओवरऑल नंबर भी सेम हो गया
और आपको बायो का नंबर भी सेम हो गया और आपको केमिस्ट्री का नंबर भी सेम हो गया और आपको फिजिक्स का भी नंबर सेम हो गया तब क्या किया जाएगा कि इसमें यह देखा जाएगा कि किसने जो क्वेश्चन बनाया उसका सही का अनुपात किसका अधिक था और गलत का किसका अधिक था। तो जिसने अधिक सही बनाया होगा उसका जो है रैंकिंग ऊपर रहेगा और जिसने गलत अधिक किया होगा यानी अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन गलत क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं तो उसको जो है नीचे रखा जाएगा और सही ज़्यादा करने वाले को ऊपर रखा जाएगा। यदि ऐसे में भी टाई हो जाता है तब देखा जाएगा कि बायोलॉजी में किसने अधिक सही किया किसने गलत। यदि उसमें भी सही होगा तो वैसे ही फिर केमिस्ट्री में फिर फिजिक्स में देख करके ऐसे इस बार रैंकिंग होगी कि यानी आपका ओवरऑल सेम होगा। तब बायोलॉजी के नंबर के आधार पर बायोलॉजी का भी अगर टाई कर गया तो केमिस्ट्री के नंबर के आधार पर, केमिस्ट्री का भी टाई हो गया तो फिजिक्स के नंबर के आधार पर, यदि आपका ओवरऑल भी टाई कर गया, बायो भी टाई कर गया और आपको केमिस्ट्री भी टाई कर गया, फिजिक्स भी टाई कर गया, तो उसमें देखा जाएगा कि किसने सबसे अधिक सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको ऊपर रैंकिंग में रखा जाएगा। यदि ओवरऑल आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का नंबर भी टाई कर गया तब बायोलॉजी में किसने अधिक सही किया, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ऐसे देखा जाएगा। इतना करने के बाद किसी का टाई वाला जो ब्रेकर है वह निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा, तब टाई का कोई इशू नहीं रहेगा। तो इस बार उम्र के आधार पर और एप्लीकेशन नंबर के आधार पर रैंकिंग नहीं होगी, इस बार विषयों के आधार पर आपकी रैंकिंग होने वाली है। यही महत्वपूर्ण सूचना था रैंकिंग को लेकर और पीछे हमने डेट इत्यादि फी इत्यादि को देख लिया है। तो इस बार नीट का फॉर्म आपको 6 मार्च से 6 अप्रैल तक भरा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में जाने वाले जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म को भरें। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका परीक्षा अच्छा से जाए, आपका अच्छा रैंक आए, ताकि किसी अच्छे कॉलेज में मनचाहे कॉलेज और मनचाहे कोर्स में आपका एडमिशन हो सके। आगे भी नीट एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट से आपको अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य छात्रों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी इसकी सूचना मिल पाए। कमेंट करके बताएं कि और किस विषय पर, किस आप महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, उस टॉपिक पर कोशिश की जाएगी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आपको छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक जगत से अपडेट रहने के लिए, सारे नियम नियमावली एवं नई नई सूचनाओं को जानते रहने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।